ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 जुलाई 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बिगर कौड़ी खर्च किए कैसे जीवन मुक्ति मिलेगा इस पर हमें अच्छी रीति समझाया। फिर बाबा ने बोला सुरूर बुद्धि वाले बच्चों के कर्तव्य क्या है। सुरूर बुद्धि माना समझदार। तो कौन से समझदार बच्चे हैं? सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है और तकदीर कैसे बनती है। आत्मा गा रही है तकदीर जगह के आई हूँ तो कैसे बनती है। मांगने से बाबा ने मना किया। भिखारी नहीं है ना जो हम मांगे, किसी भी चीज़ की मांगनी नहीं करनी, उम्मीद नहीं करनी है। और सर्विस के लिए बाबा ने बोला मंदिरों में जाओ, अस्पताल में जाओ, हाँ स्कूलों में जाओ, हर जगह बताओ। ट्रेन में जाओ, किस तरह जाओ, क्या युक्ति बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि ये युग ही कल्याणकारी है, बाबा ही कल्याणकारी, तो तुम भी सबके कल्याणकारी हो। चेक करो कि हमने आज कितनों का कल्याण किया। हीरे जैसा बनना है तो बाबा की याद में रहो और सबको सच का रास्ता बताओ। सब खजाने जो मिले ना उसको प्रयोगी करो, बढ़ाओ, विकर्मों विकारों का त्याग करो। इसी को कहते हैं सच्चा त्याग। चलिए हम सब डिटेल में सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। भगवान का बनने से हम बिगर कौड़ी खर्च किए सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात किसी की बात पे मुझे इतना न फंसाए, इतना दर्द में नहीं जाए, जो भी है ड्रामा कल्याणकारी है, आगे बढ़ जाए, क्योंकि भगवान पे निश्चय है। निश्चय करोगे तो वर्षा मिलेगा, मतलब भगवान के वशीयत के अधिकारी बनोगे। प्रश्न, सुरूर बुद्धि अर्थात समझदार बच्चों के कर्तव्य कौन से हैं? तो सच्ची यात्रा करना और कराना। सच्ची यात्रा, क्योंकि यह यात्रा है आत्मा की परमात्मा तक, भगवान से मिलने की यात्रा है। तो किसी को पता नहीं तो सबको बताना है ना। ये है समझदार बच्चों के कर्तव्य। और सच्ची यात्रा है मन मना भव। अपने मन को लुभाने वाले में लगा के रखो, मना के रखो। मन ही तो हमारा मित्र है और शत्रु है। हम मन से जब बहुत दुखी हो जाते हैं, हाँ, तो हम किसी से इतना उम्मीद कर लेते हैं और कहते हैं ना कि उम्मीदें जब सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो वे कष्टों को आमंत्रण देने लगती हैं। तो ये भी बात है कि अपने जीवन के कुम्हार हम खुद हैं। अपने जीवन के कुम्हार व रचयिता हम खुद हैं। कोई भी हमें बना और बिगाड़ दे यह हो नहीं सकता। तो हम कच्चे हो गए ना, कच्चे कुम्हार हैं ना, हमें बनाने नहीं आता। जब हमें बनाने आता है तो कोई हमें बिगाड़ नहीं सकता, है ना। ये बाबा सिखाते हैं। हर धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे हम बच्चे भी कल्याणकारी हो, सबके कल्याण के निमित्त है। दूसरा प्रश्न, बाबा तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? कौन सी बात बाबा बोलते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो, किसी भी देहधारी के अच्छाई व बुराई में मत फंसो, क्योंकि दोनों में ही आप फंस जाते हो। जब कोई बहुत अच्छा है उसकी सारी अच्छाई देखते हो और कभी उसने कुछ थोड़ा सा भी दाएं बाएं किया, आप इतना गिर जाओगे ना, आपको इतनी चोट लगेगी कि बात मत पूछो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सब में समान रखो, सम दृष्टि रखो। यही बात सबको कान में सुनाना है, सबको यह राज समझाना है ना कि फंसना नहीं। बाबा फंसने से मना करते हैं, गिरने से मना करते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। बाबा के गीत, मुरली गीत की वीडियो बनी है, बहुत प्यारी वीडियो है। आप सभी इसे लिंक पर जरूर देखेंगे और उसे शेयर करेंगे। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों को अपनी तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगा? क्योंकि माँ बाप के पास बच्चा आया तो बच्चों को वारिस बनने में कोई खर्चा लगा क्या? जिस भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है क्या कहते हैं लोग, अरे वारिस आया, वारिस आया। तो उसको कोई खर्चा लगा? उस बच्चे को कुछ खर्चा देकर आया क्या? माँ को पहले गर्भ में खर्चा दिया था क्या? नहीं ना। तो बस बच्चा बना और वारिस बन गया। इसीलिए बाबा बोलते हैं तुम मुझे पहचानो, बाबा मानो, पिता मानो और मेरे वर्षे के अधिकारी बन जाओ। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई। भगवान को जाने, माने और मंथन सुनने लगे। कुछ भी नहीं करना है, बस इस ज्ञान से कनेक्ट,
क्यों कनेक्ट रहना है? क्योंकि जिसने इसकी सूत्रपात किया, जो इसको शुरुआत किया, कोई आत्मा जड़ बनी जो सबको बता रही है, सुना रही, ठीक है। और कोई तना बना जो कि उसका लेफ्ट हैंड हो गया, हाँ, राइट हैंड, और उससे जो टालियाँ निकली, कितने सारे जितनों को हम ज्ञान सुना रहे हैं, वो सब इस वृक्ष की शाखाएँ, पत्ते, फल, फूल आदि हैं। तो आपको इस वृक्ष में बस सटे रहना है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। परमात्मा जिसका पोषण कर रहे हैं, जिसकी परमात्मा की छत्र छाया में ये वृक्ष है, आप बस इसे सटे रहो, इस मंथन से पूरे वृक्ष का पोषण हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि जीवन मुक्ति पालो, सट जाओ, इससे समझ लो, और कोई बात हो तो अपने निमित्त से जरूर करो, कोई बात है तो उनसे बताओ। गाया भी जाता है ना, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। जनक जी को जीवन मुक्ति किसने दिया था सेकंड में? अष्टावक्र ने। कहानी पता है ना सबको, किस तरह से वो आए और राजा का ये घोषणा थी, कोई मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का संदेश सिखा दे, हाँ, मुझे बता दे, विदेही का बता दे, मुझे भगवान का साक्षात्कार करा दे। तो अष्टावक्र जी आए, उनके बारे में यही पता है कि उनके 8 तरह से उनके अंग टेढ़े थे। तो जितने भी सभा में जितने भी शास्त्रार्थ करने वाले ये लोग थे, शास्त्री लोग थे, पंडित लोग, महर्षि लोग, वो लोग देख के इनको हंसने लग गए। तो अष्टावक्र ने कहा कि महाराज, आपने चमारों की सभा बुलाई है। सब गुस्सा हो गए, क्या कह रहे हो, चमार तो ब्राह्मण है, इसका तुम अर्थ स्पष्ट करो, तुमने क्यों कहा? तो अष्टावक्र ने बोला, इसलिए कि आप सबने मेरी देह को देखा, और देह तो चमड़ी है, चमड़ी को देखना, चमड़ी को कौन देखेगा? चमार ही देखेगा। तो सबके मुंह बन गए, सब चुप हो गया, क्योंकि क्या उन्होंने जवाब दिया, है ना। फिर उन्होंने राजा को, दशरथ को कहा कि मैं आप 1 सेकंड में सुना दूंगा, लेकिन वही करना होगा जो मैं आपको कहूँगा। तो हाँ, मैं करूँगा। तो मुझे दान में आपका पूरा राजपाट चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप मुझे दान में दे दो। कुछ सेकंड के लिए आप मुझे जान दो, ऐसा नहीं मुझे हमेशा दे दो, कुछ सेकंड के लिए आप मुझे दे सकते हो। हाँ, इसमें क्या है, दे दिया मैंने आपको, लेकिन सब कुछ दे देना होगा, सब कुछ, यहाँ तक कि आप भी, सब कुछ। हाँ हाँ, दे दिया। उनको तो ज्ञान सुनना था, जब पाना था उनको। उसके बाद अष्टावक्र ने बोला कि जाइए पीछे जाके महल के कोने में नीचे जूतों के पास बैठ जाइए। जनक जी घबरा गए, सभी दरबारी लोग राजा को बोल रहा है ऐसे बैठने, लेकिन राजा बोला कि नहीं, मैंने तो उसको कहा कि मैं भी इनका गुलाम हूँ, मैं इसको दान में मिल गया हूँ, तो जो बोलेगा मैं करूँगा। और फिर वहाँ जाके बैठ गए। उसके बाद अष्टावक्र बोले कि अब बताइए आपको फीलिंग क्या हो रही है, क्या आपका ये देह है, आपका राजपाट है, आपके ये सगे संबंधी है, कुछ है आपके? आप भीतर जाइए, अंदर जाइए, जानिए और मुझे जवाब दीजिए। जब वो भीतर गए, ध्यान में गए, एकदम खुशी मिल गई, कहने लगे मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखा, जब हम इस भान में रहेंगे कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, हाँ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो हो गए जीवन मुक्त। जब हम फंस जाते हैं, फलाना ने ऐसे बोला, फलाना ये है, ये मेरा, वो तेरा, उसी में तो फंसते हैं। यही है जीवन मुक्ति का ज्ञान, जो कि उनको सेकंड में मिल गया। तो यहाँ भी भगवान हमें सेकंड में हम जनकों को दे रहे हैं, हम ही तो वो जनक है जिससे स्वयं भगवान आकर हमें सिखा रहे हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि बस मुझे और वर्षे को याद करना है तो स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में भी लेकिन नंबरवार पद हैं, ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। जब ज्ञान में चलने लगोगे ना, कि मंत्र सुनने लगोगे, अपने आप समझ जाएगा कि हमको आगे क्या क्या करना है। यहाँ तो पैसे आदि की कोई दरकार ही नहीं, कोई बात नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला, कुछ भी नहीं मांगना, न स्थूल रूप से न सूक्ष्म रूप से, कोई मान शान की भी इच्छा नहीं रखनी है, वहाँ पर माया बैठी है। बाबा से वर्षा पा लिया, भगवान को पा लिया, फिर क्या मांगते हो? सच बात है, क्यों मांगते हो? हाँ, अपनी कहते हैं ना कि सोच ऊँची रखनी है तो आसमान को खरीदने के रखो, ज़मीन को खरीदोगे तो ज़मीन तो खरीद ले जाएंगे, क्या बात है, ज़मीन जितनी हैसियत रखोगे तो खरीदे जाओगे। हमेशा अपने आप को धरातल से जोड़ के रखो, अपने मन की स्थिति को ऊंची रखो, और कभी भी अपने कहाँ से तुम शुरुआत किए हो उससे अपने आप को विमुख मत करना। हमेशा ध्यान रखना कि मैंने कहाँ से शुरुआत की है, तो हमेशा कुछ भी तुमको मिलेगा, तुम उसमें बहुत खुश रहोगे। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया
यह सब राजपाट से मैं संन्यास ले लूँ। पर उनका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज सौंप देते। राजा की एक पुत्री थी जिसके विवाह की योजना राजा ने बनाई। उन्होंने मंत्री से कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति मुझे इस नगर में प्रवेश करता दिखेगा उसे मैं अपना राजा नियुक्त कर दूंगा, पुत्री का विवाह भी कर दूंगा। अगले दिन राजा के सैनिकों ने फटेहाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक करा दिया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और सारी जिम्मेवारी राजपाट सौंप कर राजा वन को चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस युवक ने राज की बागडोर भी अच्छी तरह संभाल ली, राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी उस युवक राजा के पास कमर में हमेशा लटकी रहती थी और सप्ताह में एक बार वो इस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था, फिर अन्य कार्यों में लग जाता था। इससे राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को थोड़ा शक हुआ कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, हीरे मोती जवाहरात तो खजांची के पास है, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री जी के पास है। फिर राजा की छोटी सी कोठरी में से क्या है जो राजा हर सप्ताह अंदर जाते हैं और थोड़ी देर रहने के बाद वापस आते हैं। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, राजन यदि आप क्षमा करें तो ये बात बताइए कि इस कमरे में से कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा ही आपको इतनी फिक्र है, जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। ताला लगाते खुद से राजा गुस्से बोले, सेनापति ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा कभी मत पूछना। अब सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी इसका रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और ये तो हम सभी जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग कर दिया, उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी से लटका हुआ था। मंत्री ने पूछा, महाराज जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने इस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए कहा उदास स्वर में कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे हुए कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड चूर चूर हो जाता है। तो देखा, अहंकार अग्नि के समान होता है, जो मनुष्य अपने ही ताप से भस्म हो जाता है। साथ ही जो व्यक्ति वास्तव में बड़ा होता है वह अहंकार जैसे दोषों को अपने से दूर ही रखता है। हमें भी अपनी उपलब्धियाँ, अपने पद व प्रतिष्ठा में घमंड नहीं करना चाहिए एवं सदैव शील एवं परोपकारी बने रहना चाहिए। तो देखा, भगवान ने जब हमें चुना तो हम किस अवस्था में थे, मन की कैसी स्थिति थी, और आज इतने ताकतवर बन रहे हैं कि हर एक की, कल बाबा ने क्या बोला, बुद्धि का ताला खोलो, तो हर एक की बुद्धि का ताला खोल रहे। तो इसमें घमंड किस बात का, ये ज्ञान किसका है, ये गुण किसके हैं। सदैव उनको याद रखो कि हम किस अवस्था में भगवान से मिले थे। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे मैं सबका कल्याण करता हूँ, तुम्हें भी कल्याण करने के लिए घूमना है। धर्म स्थापना, अर्थ, धक्का तो खाना पड़ता है ना, तो सेवा में लग जाओ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन बाबा की याद है। बाबा की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी, इसलिए निरंतर एक बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, मांगने से मरना भला। बाबा से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगने नहीं, कल्याणकारी बन सबको रास्ता बताना है सच्चा सच्चा। वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा बनो। तो बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। प्रयोग मतलब उसका उपयोग करना है। जो खजाने हमें मिले हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, इन सब खजानों को हम जितना यूज़ करेंगे, जितना और प्रति दान देंगे, उतनी हमारी प्रगति होगी। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन, मन, धन या वस्तु जो भी बाबा द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना। इसका उसका करके, किसी पे शक करके, किसी पर मतलब हक की चाबी घुमाकर किसी को व्यर्थ कुछ बात नहीं बोलना, ये अलबेलेपन है। तो इससे व्यर्थ हमारा सारा खजाना हम गंवा देते हैं। बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाओ।
कम खर्च वाला मशीन बनो, यही योगी सुप्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। तो सच्चा त्याग करना है तो अपने अंदर के जो प्रश्न हैं उनको खलास करो। माया किसी न किसी रूप में हमें फंसाती है, हमें बस अपनी मन को दुरुस्त रखना है, एकदम दुरुस्त, और माया को उल्टे लौटा देना है। जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वो रफा दफा हो जाए, तभी तो हम अपने विकर्मों और विकारों का त्याग कर पाएंगे। और सच्चा त्याग सबको सिखाएंगे कि किस तरह से अपने आप को स्वच्छ रखना ही ईश्वर के समीप रहना है, मन वचन कर्म से। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।